हेलो गाइस। तो अब हम बात करते हैं रूल 86 बी की। रूल 86 बी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और अगर इसको आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो जीएसटी के नोटिस भी लोगों को आते हैं। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहली बात तो है, जो रूल 86 बी है ये कब अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई है, सप्लाई का मतलब आपकी सेल वगैरह जो है वो आपकी 50 लाख से ज़्यादा है पर मंथ। अगर आपकी पर मंथ सप्लाई 50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। बट इसमें आपकी जो भी एग्जाम सप्लाई है, जो जिस पे जीएसटी नहीं लगता, या फिर आपकी जीरो रेट सप्लाई है जैसे कि आपके एक्सपोर्ट्स वगैरह हो गए, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इन शॉर्ट, अगर आपकी सप्लाई पर मंथ 50 लाख से ज़्यादा है तो आपके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। तो इस रूल के हिसाब से अगर आपका जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, जो भी आपके मतलब हर मंथ में आ रही है, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज आपको 1 लाख रुपीस एक तरीके से आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, तो आप उसका 1% यानी 1000 रुपीज एक तरीके से आपको जीएसटी में एक तरीके से थ्रू कैश लेजर जमा करना है। मतलब आप पूरा का पूरा आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है, चाहे आपका आईटीसी बैलेंस कितना भी ज्यादा पड़ा हुआ हो, बट आप एक तरीके से 1% जो भी आपके आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी का होगा वो आपको थ्रू कैश लेजर यानी कैश जमा करके वो आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ये रूल एक तरीके से इसलिए है ताकि आप एक तरीके से ऐसा ना हो कि आप आईटीसी का मिस यूटिलाइज करो। और दूसरी बात ये कि आप एक तरीके से कुछ ना कुछ टैक्स एक तरीके से आप पे कर रहे हो, तो एक तरीके से आप गवर्नमेंट को, तो इसलिए ये रूल है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस क्या है? इसमें सबसे पहले जो एक्सेप्शन है वो है, अगर आपने इनकम टैक्स का पेमेंट 1 लाख से ज्यादा करा हुआ हो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, जिनकी जो टाइम लिमिट है रिटर्न की वो एक्सपायर हो चुकी है, तो उस केस में आपके ऊपर रूल 86 भी नहीं अप्लाई होगा। तो इसमें जो रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन जो भी आपकी कंपनी है या फिर जो भी लीगल एंटिटी है वो, या फिर जैसे अगर एचयूएफ है तो उसमें करता, अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसमें जो प्रोप्राइटर है या मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है कंपनी के केस में, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें कोई भी दो पार्टनर्स हो, या फिर होल टाइम डायरेक्टर हो, या फिर मैनेजिंग कमेटी जैसे एसोसिएशंस वगैरह होती है उसके जो मेंबर्स हैं मैनेजिंग कमेटी के वो हों, या फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हो। तो अगर इन्होंने लास्ट 2 ईयर्स में 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पे कर रखा है तो उस केस में ये रूल 86 भी अप्लाई नहीं होता। दूसरी एक्सेप्शन है, अगर आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 1 लाख या उससे ज्यादा का रिफंड रिसीव करा है ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी या तो आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में हो सकता है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपका जो इनपुट्स हैं उनके ऊपर जीएसटी रेट ज्यादा और आउटपुट जो है उनके ऊपर जीएसटी रेट कम है, तो उस केस में आप एक तरीके से जीएसटी में रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर दूसरी चीज है जीरो रेट सप्लाई, यानी आपके एक्सपोर्ट्स वगैरह जो हैं, जो आपने एक्सपोर्ट्स वगैरह करे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो उस केस में अगर आपने रिफंड अप्लाई करा है और आपको जो रिफंड है वो 1 लाख से ज्यादा का मिला है, तो उस केस में भी रूल 86 भी आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। अब जो तीसरी एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर आपने जो आपकी जो अभी तक इस साल की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसका आपने ऑलरेडी 1% या उससे ज्यादा ऑलरेडी डिस्चार्ज कर लिया है, मतलब क्यूमुलेटिवली, तो उस केस में अगर इस मंथ वो आपके विद इन रेंज में है तो फिर आपका ये रूल अप्लाई उस मंथ के लिए नहीं करेगा। जैसे कि लेटर सपोज आपके अप्रैल में सेल थी 50 लाख, मई में सेल थी 20 लाख और अब जून में सेल है 30 लाख, तो अप्रैल प्लस मई की जो सेल हो गई वो होगी आपकी 70 लाख। और लेटर सपोज आपने 1 लाख ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया है, तो 50 लाख प्लस 20 लाख प्लस 30 लाख कितना हो गया? 80 लाख हो गया। तो 80 लाख का 1% अगर हम करेंगे तो 80,000 हो गया, और हमने ऑलरेडी 1 लाख रुपये डिस्चार्ज कर रखा है, तो इसलिए जब हम जून की जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें 1% का रूल अप्लाई नहीं करेगा। तो ये हमें एक तरीके से हर मंथ क्यूमुलेटिवली चेक करना पड़ेगा, और जैसे ही हमारा जो 1% है उससे ये मतलब टोटल डिस्चार्ज अगर कम पहुंच जाएगा तो हमें फिर उतना टैक्स डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो ये बात हमें इस केस में ध्यान रखनी है। और जो इसमें जो लास्ट एक्सेप्शन है वो जो स्पेसिफाइड पर्संस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पीएसयूज होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उनके ऊपर भी ये रूल 86 भी जो है वो एक तरीके से अप्लाई नहीं करता। वो अपना जो भी फुल टैक्स डिस्चार्ज है, अगर उनके पास में आईटीसी है तो वो फुल आईटीसी को यूटिलाइज करके अपना टैक्स डिस्चार्ज कर सकते हैं, और उनको कोई 1% की कंडीशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। बट कमिश्नर जो है अगर वो चाहे तो इस साइड रिस्ट्रिक्शन को कभी भी रिमूव कर सकता है जब भी उसको सही लगता है। तो गाइज ये था रूल 86 बी के बारे में, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।